हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के जल क्षेत्र। भारत को जल क्षेत्र पर कितना अधिकार प्राप्त होता है। जैसे ये भारत अपना है, ये पूरा अपना भारत है, और ये है वेस्ट बंगाल, सॉरी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल खाड़ी, दोनों हिंद महासागर के विस्तार हैं। हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर है जो समुद्र है। तो समुद्र में भारत को कितना विस्तार होगा, इसके लिए अंक्लास एक समझौता हुआ, अंक्लास 1982 में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन काउंसिल लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन काउंसिल लॉ ऑफ सी। तो इसके तहत भारत को 3 अधिकार दिए गए हैं, एक प्रादेशिक जल सीमा, एक है संलग्न क्षेत्र कंटिन्यूअस जोन, और एक है अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ। ये जो इसका मेजर किया जाता है वो आधार रेखा से किया जाता है, आधार रेखा, तट रेखा से नहीं किया जाता है, आधार रेखा। आधार रेखा क्या है, ये तटों को पहले मिला दिया जाता है, तो जो कटे छटे तट हैं उनको संभावित नजदीकियों के आधार पर मिला दिया जाता है कि कम से ये जो तट रेखा वो सीधी रेखा में बदल जाए। इन्हें बोलते हैं आधार रेखा, यानी कटे छटे तटों को, एक ऐसी रेखा जो कटे छटे तटों को मिलाती है उन्हें हम बोलते हैं आधार रेखा। और आधार रेखा से ये दूरियां नापी जाती हैं। प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल सी, इसके लिए 12 समुद्री मील तक की दूरी ली जाती है। 12 समुद्री मील, एक समुद्री मील में 1.8 मील होता है, एक समुद्री मील में 1.8 मील होता है। तो 12 समुद्री मील तक, यानी कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार होता है। इस पर भारत को अपना संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, यानी कि जो मुख्य भूभाग पर भारत को अधिकार प्राप्त है वो इस प्रादेशिक जल सीमा के भीतर भी प्राप्त है। सभी अधिकार भारत को प्राप्त है, कुछ भी करे। उसी प्रकार से दूसरा है संलग्न क्षेत्र कंटिन्यूअस जोन। यहां से 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर नहीं सॉरी 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील तक क्षेत्र है प्रादेशिक जल क्षेत्र का, प्रादेशिक जल सीमा का क्षेत्र। 12 से अगले 24 तक, यानी कि अगला 12 किलोमीटर, ये 12 हो गया, 12 से 24 हो गया, तो 12 से 24 तक यानी कि अगला 12 किलोमीटर का क्षेत्र होगा संलग्न क्षेत्र कंटिन्यूअस जोन। संलग्न क्षेत्र 12 से 24 नॉटिकल मील, समुद्री मील को नॉटिकल मील भी कहा जाता है। इसमें अप्रवासी कानून, अप्रवासियों के लिए जो कानून होता है, सीमा शुल्क का अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता और राजकोषीय अधिकार है। पर्यावरण की स्वच्छता और स्वच्छता संबंधित जो भी काम करना है इसमें भारत कर सकता है। सीमा शुल्क का भी अधिकार इसी में होता है। इसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी होता है, लेकिन उसके क्षेत्र में घुसकर अगर कोई जहाज यहाँ आता है तो उसे सीमा शुल्क यहीं पर वसूला जा सकता है, यानी कि संलग्न क्षेत्र में। तीसरा है 224 के बाद 200, 24 के बाद ये 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अगर कोई जहाज अनन्य आर्थिक क्षेत्र में घुस गया है, अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र में घुस गया है, क्योंकि 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, इसके बाद संलग्न क्षेत्र के बाद, तो कोई जहाज अनन्य आर्थिक क्षेत्र में घुस गया है तो भी आप उससे सीमा शुल्क नहीं वसूल सकते, क्योंकि सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार किसमें है, संलग्न क्षेत्र में है। सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार संलग्न क्षेत्र में है, सभी राजकोषीय अधिकार संलग्न क्षेत्र में ही है, तो आप यहां से वसूल सकते हैं। अगर वो जहाज यहां से आया, और अगर कोई जहाज आया यहां पर आ रहा है, अब यहां भारत खड़े होकर देख रहा है कि ये आएगा तो इनसे हम पैसा वसूलेंगे, मोटी रकम वसूलेंगे। हालांकि इसमें अपने क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, लेकिन अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश किया है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश किया EEZ में, तो आप इससे नहीं वसूल सकते। इससे तभी वसूल सकते हैं जब आपकी ये संलग्न क्षेत्र की सीमा को पार करेगा, इस सीमा को पार करेगा तभी वसूल सकते हैं। तो भारत देख रहा है कि जहाज आ रहा है, ये जहाज आया और सीमा के पास से U-टर्न लेकर वापस चला गया, तो वो खड़े खड़े देख रहा है कि हम वसूलेंगे, सीमा शुल्क वसूलेंगे, वो अपने ही क्षेत्र में घुस के U-टर्न में चला गया, तो आप इसे नहीं वसूल सकते हैं आप जब तक इस सीमा को पार न करें। तो कहने का मतलब यह है कि सीमा शुल्क अथवा अन्य कोई भी राजकोषीय अधिकार
संलग्न क्षेत्र में होते हैं, कंटिन्यूअस जोन में होते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में नहीं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? तो सागरीय जल शक्ति, सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों व जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति। सागरीय जीव जितने भी हैं उन पर कोई रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है उनके बारे में, या उस पर कोई सर्वेक्षण करना है। सागरीय जल शक्ति के बारे में, लहरों तरंगों इत्यादि के बारे में कोई सर्वेक्षण करना है, अनुसंधान करना है। तो इस प्रकार का कोई भी काम करना है खनिज संपदा के बारे में, तो आप अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कर सकते हैं। बाकी अन्य कोई अनन्य आर्थिक क्षेत्र में काम नहीं किया जा सकता। तो ये है भारत के जल क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत के महत्वपूर्ण चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच। ग्रेट चैनल, महान चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच। इसको अभी मैं दिखा रहा हूं मैप पर। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच। माहिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका है मुंबई में। क्रीक आ गया तो बता दूं मैं, क्रीक और एक होता है और एक होता है खाड़ी। क्रीक का बड़ा रूप खाड़ी होता है, खाड़ी में भी 2 होता है, एक गल्फ और एक बे होता है। तो गल्फ और बे ये 2 बड़ी बड़ी खाड़ियां हैं, इनमें भी अंतर होता है, लेकिन उनका सबसे छोटा रूप क्रीक कहा जाता है, जो बहुत छोटा होता है, उन्हें क्रीक कहते हैं। इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बाद में जब आएगा तो पढ़ेंगे। कच्छी खाड़ी गुजरात में पश्चिमी तट पर। खंबात खाड़ी गुजरात में, यहीं में नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट पर। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्ट्रेट ये कोको द्वीप म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान के मध्य। डेक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। इसी चीज को हम लोग देखते हैं मैप पर, इस चीज को मैप पर देखते हैं। देखिए ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहां पर है लक्षद्वीप, ये कुछ द्वीप हैं जो लक्षद्वीप है, और यहां पर है मालदीव जो अलग देश है मालदीव। तो यहां पर भूमध्य रेखा है, अगर ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, अपना भारत यहां पर स्थित है अगर, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार से आएगा। तो यहां पर 8 डिग्री आएगा। ये मालदीव है, मालदीव, और ये अपना लक्षद्वीप है यहाँ पे। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच जो जलधारा है वहां पर 8 डिग्री की उत्तरीय अक्षांश रेखा गुजरती है। 8 डिग्री की उत्तरीय अक्षांश रेखा वहां से गुजरती है। दरअसल चैनल उसे बोले जाते हैं जो पतली एक जलधारा होती है जो 2 बड़े बड़े समुद्रों को जोड़ती है, उसे चैनल बोलते हैं या जलडमरू मध्य बोलते हैं। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री की उत्तरीय अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए यहां पर 8 डिग्री चैनल बनता है, इसे 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो 8 डिग्री चैनल कहां होगा? मालदीव और लक्षद्वीप के बीच। लक्षद्वीप के बाद एक लक्षद्वीप में एक है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में है, जो लक्षद्वीप से दक्षिण की ओर है और मालदीव से उत्तर की ओर है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच बनता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच बनता है। और ये भी बोल सकते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच बनता है, क्योंकि लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में ही आता है। तो लेकिन ज्यादा आपको आंसर मिलेगा यहीं, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप हर जगह मिलता है। तो आप इसे याद कर लें कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच बनेगा। 8 के बाद 9 डिग्री चैनल आएगा। आठ के बाद चैनल आएगा 9 डिग्री चैनल। ये लक्षद्वीप है और यहाँ पर मालदीव है, और यहाँ पर एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल होगा, और उसके बाद ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में होगा 9 डिग्री चैनल। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल।
पहले 8 आएगा फिर 9 आएगा, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश फिर 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो क्योंकि यहाँ से 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है तो इसलिए इसे 9 डिग्री चैनल कहते हैं। तो 8 डिग्री चैनल हो जाएगा आपका मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच, और 9 डिग्री चैनल होगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 डिग्री होगा। ये अंडमान निकोबार को 2 भागों में बांटा जाता है। ये है अंडमान, इसमें 4-5 मुख्य द्वीप है, बहुत सारे द्वीप है लेकिन 4-5 मुख्य द्वीप है, इसमें भी 3-4 मुख्य द्वीप है, इसे बोलते हैं निकोबार। अंडमान निकोबार 2 भागों में है, एक अंडमान और एक निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बीच से जो चैनल जलधारा गुजरती है वहां से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजर होता है, वहां से 10 डिग्री की उत्तरी अक्षांश गुजरती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। यहां पर आप देख सकते हैं ये है पूरा, ये अंडमान है और ये पूरा निकोबार है, और यहां से 10 डिग्री चैनल गुजरती है, 10 डिग्री चैनल जलधारा गुजर रही है। ये 92 डिग्री देशांतर रेखा के आसपास पड़ता है। ये देशांतर की बात करें तो 92 डिग्री देशांतर रेखा, हालांकि ये बात आपसे नहीं पूछी जाएंगे, ज्यादा पूछने की संभावना नहीं है। संभावना ये है कि 10 डिग्री चैनल जलधारा के बारे में, तो 10 डिग्री चैनल जलधारा अंडमान और निकोबार के बीच में बता सकते हैं, अथवा अंडमान में कई द्वीप हैं, जैसे ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये लोअर अंडमान या दक्षिणी अंडमान भी कह सकते हैं, इसे लिटिल अंडमान बोलते हैं, ये सब अंडमान है। निकोबार में ये कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार, इसमें बहुत सारे हैं। तो ये अंडमान का सबसे लास्ट वाला है लिटिल अंडमान, और निकोबार का सबसे पहला वाला है कार निकोबार। तो आप 10 डिग्री चैनल जलधारा को लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच बोल सकते हैं। 10 डिग्री चैनल ये लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, इन द्वीपों के बीच भी बोल सकते हैं, अथवा अंडमान और निकोबार के द्वीप भी बोल सकते हैं। अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल जलधारा। नेक्स्ट आपका है महान चैनल, ये इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। महान चैनल, ग्रेट चैनल, ये यहां पर है, देखिए ये है अपना, ये भारत है। अगर ये छोटा सा वर्ल्ड मैप दिखाया है यहाँ पर, ये भारत है, ये अंडमान निकोबार अगर है, यहाँ पर इंडोनेशिया है। तो ये जो चैनल जलधारा गुजरती है इधर से, उसे बोलते हैं महान चैनल। अगर यही चैनल, यही पतली सी जलधारा अगर इस प्रकार से होती, इस इधर से होती, पूर्व की पश्चिम की ओर होती, तो हम इसको किसी अक्षांश रेखा के नाम पर दे सकते थे नाम। जिस वहां से जितने अंश की अक्षांश रेखा गुजरती उतने अंश चैनल आने देगा। जैसे यहाँ से 8 डिग्री अक्षांश गुजरी तो 8 डिग्री चैनल दे दिए, यहाँ से 9 डिग्री गुजरी तो 9 डिग्री चैनल दे दिए, यहाँ से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरी है तो 10 डिग्री चैनल दे दिए। अगर यहाँ से ये भी अगर इस प्रकार से लाइन होता, लेकिन ये इस प्रकार से है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो चैनल का नाम नहीं दे सकते हैं। चैनल का नाम कैसे फिर देंगे? तो या तो कुछ और नाम देंगे, या तो वहां का स्थानों के आधार पर नाम देंगे, अक्षांश रेखा के आधार पर नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए इसे महान चैनल का बोलते हैं, महान चैनल या ग्रेट चैनल। पाक स्टेट, पाक जलडमरम भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक स्टेट ये है, ये श्रीलंका है और ये अपना भारत है। तो भारत और श्रीलंका के बीच भी एक छोटी सी पतली सी जलधारा गुजर रही है, जो 2 बड़े समुद्रों को जोड़ रही है। ये भी समुद्र, ये भी इधर भी समुद्र, 2 बड़े समुद्रों को एक पतली सी जलधारा जुड़ रही है, तो इसे स्ट्रेट बोलेंगे या चैनल बोलेंगे। तो ये भी अगर इस प्रकार से होती, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर होती, तो यहाँ से कोई रेखा गुजर जाती, अक्षांशी कोई रेखा गुजर जाती। लेकिन यहाँ से कोई अक्षांशी रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है। तो इसलिए अक्षांशी रेखा के आधार पर ना नाम देकर इसे कुछ और नाम देंगे, अथवा वहां की जगह के नाम के आधार पर नाम देंगे। तो इसे पाक बोलते हैं हम, पाक जलडमरू मध्य। पाक मतलब PAL के होता है, पाक मतलब पाकिस्तान यहाँ नहीं है, पाक जलडमरू मध्य। अब यहां पर आप देखें तो पाक जलडमरू मध्य में इधर एक ऐसा जो क्षेत्र है, जो इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि है, इधर बिल्कुल नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। तो ये जो है खाड़ी टाइप का जो बन रहा है, उसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी।
पाक जमनुमरद, माहिम क्रीक पतली सी नहीं है, उसका मुंबई में है, मैप पर नहीं दिखेगी, इतनी पतली होती है। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और कक्ष की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और कक्ष की खाड़ी में के बारे में आप दिखा दें। ये है कक्ष की खाड़ी, ये ऐसा समुद्र है जो 3 तरह से भूमि से घिरा, इधर से भूमि से, इधर से भूमि, इधर से भूमि से, इसलिए इसे हम खाड़ी बोलेंगे। इसे कक्ष की खाड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ गुजरात का कच्छ जिला है, गुजरात का कच्छ जिला है, इसलिए ये कक्ष खाड़ी बोलते हैं। और ये है यहाँ पर ये भी एक इधर भूमि और इधर भूमि, 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ ये जल क्षेत्र ऐसा है जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ, इसलिए इसे खाड़ी बोलते हैं, क्योंकि खाड़ी वही होता है जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हो। तो ये खाड़ी है। और यहाँ पर खंबात है, खंबात नामक स्थान है, तो इसे खंबात की खाड़ी बोलते हैं। जब नदी पढ़ेंगे तो 2 नदियां होगी, मुख्य रूप से 2 नदियां, नर्मदा और ताप्ती, ये आकर यहीं पे गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में ही गिरते हैं। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। देखिए ये है लक्षद्वीप और ये तमिलनाडु का जो तट है उसे मालाबार तट है, तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को मालाबार तट कहते हैं। यहाँ पर कुछ द्वीप हैं जिसे लक्षद्वीप कहते हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ द्वीप है और ये मालाबार तट है, तो बीच में इधर से एक सकरी सी पतली सी एक जलधारा आ रही है जो इधर के समुद्र को उधर के समुद्र को जोड़ रही है, 2 समुद्रों को ये भी जोड़ रही है। देखिए ये है मालाबार तट, केरल का तट। ये है कुछ द्वीप यहाँ पर हैं जिन्हें लक्षद्वीप कहते हैं, जो भारत का ही अपना है केंद्र शासित प्रदेश। तो इस ये लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप और ये अपना मालाबार तट केरल वाला, इनके बीच में ये जो है ये गुजर रही है चैनल जलधारा, इधर भी समुद्र इधर भी समुद्र, एक सकरा सा पतला सा समुद्र। तो एक ऐसा पतला सा समुद्र जल क्षेत्र जो 2 समुद्रों को जोड़ता है, उसे ही तो चैनल बोलते हैं, जलधारा बोलते हैं। तो ये चैनल होगी। फिर वही बात, अगर उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर होती तो यहाँ से कोई अक्षांश रेखा गुजरती तो अक्षांश के नाम पर दे देते हैं, लेकिन अक्षांश रेखा कोई नहीं गुजरती है, तो इसलिए इसे वहां के नाम के आधार पर इसे नाम देंगे। वहां के जो नाम होंगे, स्थान होंगे, उनके आधार पर नाम देंगे। तो इसे लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप चैनल भी कहते हैं, इसे लक्षद्वीप चैनल कहते हैं। और वहां के सागर जो है उसे लक्षद्वीप सागर कहते हैं। मन्नार की खाड़ी के बारे में हमने बताया। कोको जल डमरू मध्य, कोको जल डमरू मध्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये है अंडमान। आप यहां पर देख सकते हैं अंडमान है ये म्यांमार है, ये आपको म्यांमार दिख रहा है भारत दुनिया के नक्शे में। ये अपना अंडमान निकोबार है जो भारत ही है, भारत का ही है। और यहाँ पर एक चैनल है, ये द्वीप है जिसे बोलते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप, कोको द्वीप म्यांमार का है, अपना नहीं है, उस पर म्यांमार का अधिकार है कोको द्वीप पर। तो कोको द्वीप और ये अंडमान निकोबार के बीच में भी चैनल गुजरेगी, ये भी इस प्रकार से गुजरेगी, क्योंकि कोको द्वीप थोड़ा सा इधर है, म्यांमार इधर ही पड़ेगा। तो अंडमान निकोबार और कोको द्वीप के बीच में जो चैनल गुजरता है उसे कोको चैनल बोलते हैं। अगर उत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर होता तो अक्षांश के आधार पर नाम देते हैं, यहाँ भी पूर्व से पश्चिम नहीं है तो वहां के स्थान के नाम पर आधार दे देंगे। इस द्वीप के नाम पर ही कोको चैनल कहते हैं इसे, कोको चैनल। कोको चैनल कहाँ कहाँ पे है? अंडमान निकोबार और कोको द्वीप के बीच, अथवा बोल सकते हैं कि अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच, क्योंकि कोको चैनल म्यांमार का ही है तो इसके बारे में बोल सकते हैं। अथवा बोल सकते हैं कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, क्योंकि अंडमान का सबसे उत्तर वाला उत्तरी अंडमान बोलते हैं द्वीप को। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, या कोको द्वीप या अंडमान निकोबार के बीच, या म्यांमार अंडमान निकोबार के बीच, म्यांमार भारत के बीच, कुछ भी बोल सकते हैं जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन बने।